शास्त्रीय काल वणकम केड़ा हाल है केम चो और त्वाडा की हाल है सारी ही विशेष के साथ ग्रीटिंग के साथ मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं 21 चैप्टर जो हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 का 21 लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, 21 वाला, ठीक है। और इससे मुझे इस जो नंबर है उससे एक चीज़ याद आई है, अभी बताती हूँ क्या याद आई है। कोई क्लास की चीज़ मुझे याद आ गई। चलिए, तो क्या है चैप्टर फ्लो वो आपको पता ही है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फल के बारे में। भाई सब्रता का फल मीठा होता है ना, ऐसी ऐसी बातें तो आपने पढ़ी होगी। तो बस उसी को आज टेस्ट करने वाले हैं हम कि जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब 21 लेक्चर पर आ गए हैं हम 21 वाले पे, तो भाई क्या सब्रता का फल मीठा निकलेगा या नहीं वो देखना है हमें, और फल के विभिन्न भाग भी देखने हैं। अब जो मैं आपको बोल रही थी कि 21, तो हमारी जो क्लास में गर्ल्स ही थी, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, कोएड टाइप का कोई बॉयज वॉयज थे नहीं, लेकिन वही गर्ल्स भी अपनी कहीं होती है मज़ेदार, है ना, जिनको मज़ा आता है। तो वही एक मेरे साथ एक फ्रेंड थी, उसका रोल नंबर था 21, ठीक है। और हिंदी मीडियम स्कूल तो था ही, तो हमारे हिंदी मीडियम स्कूल में मैम जब रजिस्टर खोलती थी तो वो मैम बोलती थी रोल नंबर 21। तो बच्चे जो है पीछे जो हमारी बेंच पे हमारे फ्रेंड्स बैठे होते थे, वो जैसे ही 21 आता था तो वो कहती वंस मोर। आप समझ गए होंगे 21 मतलब 21, ऐसे वो समझ के उसको जब भी उसका रोल नंबर आता था वो पीछे से आवाज़ देती थी वंस मोर, ठीक है। तो ये जो है ये मुझे याद आ गया इसको देखकर आज, पुरानी कोई बातें स्कूल की। तो हम पढ़ने वाले हैं फल कि क्या होता है फ्रूट, तो उसके बारे में। भाई हमने पेड़ का तना, पत्ती, फूल सब पढ़ लिया, लेकिन मेन जो हमारा है यानी कि वही मेहनत जो प्लांट ने की है वो आखिरकार किस में परिवर्तित होने वाली है, फल में परिवर्तित होने वाली है। क्या है जरा देखते हैं। तो पहला थोड़ा सा आइडिया तो मैंने आपको दिया हुआ ही है इसका, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से कर लेते हैं इसको। फल पुष्पीय पादपों का प्रमुख अभिलक्षण है, यानी कि ये इनका कैरेक्टर है। अभी आप 9th में और इससे पहले भी आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि पुष्पीय पादप यानी कि जो जिम्नोस्पर्म के बाद हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, जिसको हम पुष्पीय पादप कहते हैं, उनका मेन लक्षण है कि वो फल बनाते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर भी बनाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म का ये अभिलक्षण है कि वो उनके फूल होते हैं और फूल से क्या बनता है, बाद में फल और बीज बनता है, ठीक है। यह एक परिपक्व अंडाशय है, ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूं, ठीक है, कि जो हमारी अंडाशय है, जो हमारी ओवरी है, वही आगे जाके क्या बनेगी, फल बनेगी, ठीक है। ये बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो निषेचन के बाद विकसित होती है। लेकिन कैसे, सवाल यही है ना, आज का सवाल यही है कि सच का सामना करना है कि भाई अंडाशय क्यों फल में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका मेन ये रीजन है, आप थोड़ा 12th में जब पुष्पीय पादपों का जनन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं इसको, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। देखो, ये हमारी वर्तिका होती है, थोड़ा सा 10th में जरूर पढ़ के आए हैं आप, इसलिए आपको आइडिया तो है ही। और ये हमारा अंडाशय होता है, जो एक का अंडपी, बहुअंडपी, किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, जैसी जिसकी सोच। तो अब क्या होता है, यहाँ पे पुंकेसर होते हैं, और एक लिंगी फ्लावर है तो नहीं होंगे, द्विलिंगी है तो पुंकेसर भी होंगे। अब क्या होता है, पुंकेसर में बनते हैं परागकण, जो किसको डिनोट करते हैं, हमारे नर को। और नर का साइन कैसा होता है, ऐसा। ये साइन आप आज से याद रखेंगे कि ऐसा साइन दिखते ही आपको पता होना चाहिए कि वो नर है, ठीक है, नर युग्मक है, मेल गैमेट जिसको हम कहते हैं। और जो हमारा बीजांड है, यहाँ पे क्या बनेगा, बीजांड। बीजांड में अंदर की ओर अंड बनता है, बीजांड में अंदर की ओर क्या बनता है, अंड, जिसको हम बोलते हैं एग। इसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, ये मादा युग्मक होता है, फीमेल गैमेट होता है, और मादा का साइन होता है ऐसा प्लस वाला,
क्यों होता है इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, नर क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन मादा को देता है, दे रहा है मतलब एरो देने के लिए बता रहा है, इसीलिए एरो लगाया हुआ है। और फीमेल क्या करती है, लेती है नर युग्मक को, इसीलिए प्लस का साइन लगाया है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं बीजांड और बीजांड के अंदर होता है एग जो कि मादा युग्मक होता है। पोलन ग्रेन, अब वो चाहे इसी फ्लावर से आए या किसी दूसरे फ्लावर से आए, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो निषेचन पढ़ना है। वो आता है वर्तिकाग्र पर, फिर पराग नलिका बनती है, थोड़ा सा 10th में पढ़ा है आपने, पराग नलिका बनती है, पराग नलिका से नर युग्मक एग तक पहुंचते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। और यही जाइगोट बनने के बाद भ्रूण बनाता है, यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो बनने की इस क्रियाविधि के साथ साथ सारी चीजें पुष्प की झड़ जाती है। ये पुष्प में है ना, इतना तो पता है, ये पुष्प की सारे दल, बाहरी दल सब कुछ झड़ जाएगा। मैक्सिमम पुष्पों में 90% पुष्पों में ये सब कुछ झड़ जाता है। सिर्फ क्या रह जाती है, ओवरी। ओवरी सदा के लिए रहती है। अब ये ओवरी क्या करती है, ये बड़ी दुखी, ये कहती है मेरे सारे फ्रेंड्स तो चले गए, पुंकेसर भी चला गया, वो है ना बाहरी दल भी चला गया, दल भी चला गया, अब मैं क्या करूंगी, ऐसे सोचती है। तो इसको एक आइडिया आता है कि अब जिंदा तो रहना है ना, फ्रेंड्स चले गए तो क्या हुआ, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई, दूसरे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो ये क्या सोचती है, चलो मैं अपने आप को मेकओवर कर देती हूँ। आजकल तो मेकओवर का जमाना है ना, लोगों का दिल टूट जाता है तो वो सोचते हैं चलो एक गई दूसरी आएगी, वो वाला केस है। तो भाई अंडाशय सोचता है कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स चले गए, मैं अपना मेकओवर कर देती हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर देती हूँ। तो ये चेंज करके किस में परिवर्तित हो जाती है, फल में, है ना, मस्त वाली चीज। और इसके अंदर जो जाइगोट बना हुआ है, फिर उससे भ्रूण बनता है और भ्रूण के अंदर क्या बनता है, बीज। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह रहे हैं कि भ्रूण कहाँ बनता है, बीजांड में ही बनता है, और बीजांड ही आगे जाके क्या बना लेता है, बीज बना देता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो ये कह रहा है कि भाई ये किससे होता है, निषेचन से होता है। किसे कहते हैं निषेचन, नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक है, इसमें फल भित्ति अंडाशय भित्ति से तथा बीज बीजांड से विकसित होता है। बात समझ में आ गई कि अंडाशय है, उसके चारों ओर ये जो भित्ति है व्हाइट व्हाइट, ये तो फल भित्ति बन जाएगी, है ना, फ्रूट के बाहर की लेयर बन जाएगी, जो अलग अलग फ्रूट में अलग अलग होती है। और बीजांड जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज में। जो ओव्यूल है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, सीड में। ठीक है, ऐसे फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं उन्हें अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, ऐसे बनने वाले फ्रूट को तो अनिषेक फल यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं, यानी अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या चीज है ये, है ना, सारी चैटिंग वैटिंग छोड़ दो, हाय हेलो बाय सब छोड़ दो। अभी किसने क्या सब्जेक्ट लिया, किसके कितने परसेंटेज आए, सारी रामायण एक बार बंद, इधर ध्यान दे दो, सारा अट्रैक्शन मुझ पे। चलो, क्या चीज कह रहा है कि हम अभी तक तो ये बात करते आए हैं कि भाई निषेचन होगा और निषेचन के बाद अंडाशय बेचारा नाराज होकर किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता। इस वर्ल्ड में 2 या 3% ऐसे फ्रूट आप देखोगे जो बिना निषेचन के बने हुए हैं। अब ये बिना निषेचन के बने हैं, इसका क्या प्रूफ है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि उनमें बीज नहीं होगा, क्योंकि बीज तभी बनेगा जब जाइगोट बनेगा। जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बनता है। अब जाइगोट ही नहीं बना यानी निषेचन ही नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बना तो बीज नहीं बनेगा। तो ऐसे फलों में जो बिना निषेचन के बनते हैं उनमें बीज नहीं होता, पहली कंडीशन। ठीक है, अब बिना निषेचन के कैसे फल बन गया, तो ये क्या होता है, कई बार फ्रूट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं, जैसे कि अंडाशय की भित्ति से
या जो बीजांड है हमारा ओव्यूल है उसकी भित्ति से, या ये जो एग है इसको कुछ सूझता है कि भाई यार कुछ बहुत नया करते हैं कुछ आज, है ना, ऐसा सोचता है, तो ये कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट कर देता है जिसकी वजह से उसको नर युग्मक की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, वो कहता है कि चल नर युग्मक आएगा जब आएगा, मैं क्यों उसका, आपने सोचा ही लड़कियां है, लड़कियां कितने एटीट्यूड में रहती है ना, इंतजार तो लड़कों को करना पड़ता है, लड़कियां तो सोचती है ठीक है आया तो आया नहीं तो दूसरा। ठीक है, तो सारा वो क्या करती है, पहले तो इंतजार करती है कि भाई आ जाए नर युग्मक तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं मैं अपने आप ही फ्रूट बना लूंगी। तो ये जो है वो खुद ही फ्रूट में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन उसका बीज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बीज तो सिर्फ जाइगोट से बनता है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जब बिना निषेचन के, यानी कि नर और मादा युग्मक मिले ही नहीं और मादा ने क्या कर दिया, अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया, इंतजार कर करके थक गई वो। ठीक है, इस प्रकार बने फलों को हम क्या कह देंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि अनिषेक फल। अनिषेक फल है ये। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कह देंगे, अनिषेक फलन, न लगा देना है पीछे। ठीक है, ऐसे फल प्रायः बीज रहित होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है कि बीज नहीं बनेगा। अब सोच लो कौन कौन से फ्रूट्स में बीज नहीं होते, वही अनिषेक फलन है। छोटे व बंध्य बीज होते हैं, अगर है भी बाय चांस कोई बीज बन भी गया, उसकी सनक गई, बोले नहीं मैं तो बिना नर के बीज भी बनाऊंगी, तो ऐसे में छोटे व बंध्य बीज आपको कहीं मिल सकते हैं, पर ये बहुत रेयर है, मैक्सिमम आपको बीज नहीं मिलेंगे। जिसको, और अगर बीज बना भी है ये जो छोटा वाला, तो कैसा है भाई, वो स्टेराइल है, मतलब उस बीज से अब आगे पौधा नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें नर युग्मक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिना नर युग्मक के अकेली मादा क्या नहीं कर सकती, हमें भी होता है ना भाई, मेल बिना आदमी के और बिना फीमेल के, ये दोनों के बिना फिजिकल रिलेशनशिप के क्या अकेली मदर जो है वो बच्चा पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये भी नहीं कर सकते भाई, इनके बीज नहीं बनते, और बाय चांस इसने बीज बना भी दिया तो वो बीज कुछ काम का नहीं है, उससे नया पौधा नहीं बनेगा, मतलब उसका नया बेबी नहीं बनेगा। ठीक है, वो बीज बेकार है। होते हैं जैसे अंगूर, बीज देखे हैं कि अंगूर में काले वाले में शायद होते हैं, है ना, वो ग्रीन वालों में नहीं होते, इसलिए मैंने कहा किसी में होते हैं किसी में नहीं होते। केला बीज देखे हैं, अब आप बोलोगे मैम हाँ वाइट वाइट ब्लैक कलर के दिखते हैं, वो स्टेराइल बीज है। ठीक है, उनसे अब केला नहीं बनेगा, इसलिए केले को केले के तने से ही उगाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पपीता भी कई बार अनिषेक फलन से बनता है, जैसा कि मैंने बताया था कि मेल और फीमेल दोनों प्लांट होते हैं पपीता में, लेकिन आप बोलेंगे कि हमारे घर में तो फीमेल वाला ही है, मेल तो है ही नहीं, तो उसके पास परागकण आया कहाँ से? तो ये बात मैंने आपको बताई थी वहां पर कि या तो वायु द्वारा आ जाता है, क्योंकि पपीते का परागकण हवा में उड़ के शायद वहां तक आ गया हो। अगर निषेचन से पपीता बनता है तो उसमें बीज होता है। ठीक है, और अगर बिना निषेचन के इस प्रक्रिया द्वारा अगर आपके घर में पपीता उग रहा है तो वो कैसा होगा? बीज रहित होता है, क्योंकि वो किससे बना हुआ है? अनिषेक फलन से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए कई पपीते में वो छोटे भी होते हैं और उनमें बीज भी नहीं होते, बिल्कुल वाइट वाइट से छोटे छोटे से बीज होते हैं, काले तो होते ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ लगता है कि कुछ है यहाँ पर, ऐसी चीज। ठीक है, इसलिए आजकल बिना बीज वाले पपीते भी आने लग गए। क्यों? पार्थेनोकार्पी की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं सत्य फल। अब ये क्या है सत्य फल? मतलब पहले तो हम ट्रू फॉल्स सिर्फ फिलिंग व ब्लैंक्स में किया करते थे कि ये गलत है ये सही है, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स। तो ये बात क्या है? ट्रू फ्रूट, मतलब कि अच्छे वाले या सही वाले फ्रूट कौन कौन से होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है। राइट, अभी मैंने कहा कि भाई अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। तो अगर सिर्फ अंडाशय अकेला अंडाशय अगर क्या बना दे? फल बना दे, फ्रूट बना दे, तो उसे हम कहते हैं सत्य फल। जो कि बात प्रोसेस यही है, हम यही कहते आए। तो सबसे सच्चा फल कौन है? जो बोलते हैं ना सच्चा सफलता कौन है? जो अपनी मेहनत से कमाई जाए।
है ना। ऐसे ही इसका भी है भाई, सच्चा फल कौन है, जो खुद से बना हो, सिर्फ अंडाशय से बना हो। लेकिन अंडाशय कई बार आलसी हो जाता है, सोचता है मैं अकेला ही फल बनाता रहूं, मैं काम नहीं करूंगा आज, मुझे किसी की मदद लेकर दो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अंडाशय जो होता है वो सोचता है कि चलो मैं अकेला फ्रूट नहीं बनाऊंगा आज, किसी की हेल्प लेके बनाऊंगा। तो उस सिचुएशन में जब फल जो है वो अंडाशय से तो बनता है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी होता है। कुछ और क्या हो सकता है, जरा सोचो, है ही क्या फूल के पास, या तो बाहरी दल है, पुंकेसर है, पुष्पासन है, पुष्पवृंत है, यही सब तो चीजें हैं। तो इनमें से अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है फल बनने में, तो फिर हम उसे आभासी फल या असत्य फल भी कहते हैं। तो ये तो सत्य फल की बात है। सत्य फल कौन कौन से होते हैं जरा देख लो, मैक्सिमम सत्य फल ही होते हैं, जैसे कि मैंगो, हमारा प्यारा मैंगो, ठीक है, फलों का राजा मैंगो, जो खरबूजा होता है जिसको आप मस्कमेलन कहते हैं, पपीता। देखो ये पपीते में बीज है, तो ये किससे बना हुआ है, निषेचन से बना हुआ है। अभी इसी जगह ये खाली खोखा होता, इसका मतलब ये अनिषेक फलन से बना हुआ था। ठीक है, चलो, तो ये है सत्य फल। और भी है बहुत सारे सत्य फल, ठीक है, आम है, कद्दू है, पपीता है, ये सब तो लिखने, 2-3 लिख दो, ज्यादा वैसे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है असत्य फल, वही जो मैंने आपसे बात कही, ऐसे फल जो अंडाशय के साथ अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल, पुंकेसर, कुछ भी आप लिख दो, 2-3 नाम के समेकन का मतलब मिलने से बनते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं। आभासी का मतलब हमें ऐसा लगे कि फल है लेकिन फल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सत्य फल नहीं है। ठीक है, आभासी फल भी कहते हैं इसको। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका, आपको जरूर याद होगा, एप्पल सबसे पहला, जो कि हम हर कहावत में डाल देते हैं, एप्पल। अब ये एप्पल पूरा सत्य फल नहीं है, क्योंकि ये पूरा अंडाशय से नहीं बना हुआ है। कहानी यहाँ पे छुपी है, जरा देखो इसको। क्या होता है, वही नाशपाती और एप्पल दोनों की कहानियां सेम है, ये दोनों भाई भाई। ठीक है, क्या होगा कि ये जो हमारी है वर्तिका और ये अंडाशय, और नीचे क्या है, पुष्पासन होता है, यहाँ पे जिस पे फूल लगा हुआ रहता है, ये पुष्पासन। अब क्या होता है, वही चीज हुई, निषेचन हुआ, यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट से भ्रूण बना, और भ्रूण से क्या बने होंगे, बीज बने होंगे। ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है, बात कहाँ होती है कि अंडाशय को फल बनाना होता है। ये अंडाशय है, लेकिन अंडाशय वही आलसी, मैं तो अकेला ना जाऊं। वो होती है ना लड़कियां क्लास में, कहीं उनको टॉयलेट या पानी पीने जाना हो बाहर, तो मैम से पूछेगी, मैम मैं इसको भी ले जाऊं क्या, ऐसे पूछती है ना, बहुत देखा है हमने, है ना, मेरे क्लास में भी होता है, मैम हमें है ना वो वाली मैम ने बुलाया है, तो मैम मैं सविता को साथ में ले जाऊं क्या, ऐसे पूछेंगे। अकेली नहीं, बताओ स्कूल में कोई बाबा आया है, उन्हें पकड़ के ले जाएगा, अकेले जाने में क्या दिक्कत है भाई, स्कूल है, नहीं एक साथ में चाहिए। ये भी अंडा है तो फीमेल ही ना, नखरे तो करना ही है इसको। अभी क्या ये सोचेगा, नहीं मैं अकेला फ्रूट ना बनाऊं, मेरे को भी कोई चाहिए, तो पुंकेसर कहता है मैं तो तेरा साथ नहीं दूंगा, बाह्य दल कहता है मैं भी साथ नहीं दूंगा, दल कहता है मैं भी साथ नहीं दूंगा। यानी पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोशियम तो वैसे ही क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं परागकण के बाद, तो वो तो वैसे भी मदद नहीं कर सकते। अब पुष्पासन बचता है इसके पास, तो ये क्या कहता है कि पुष्पासन, अरे ओ पुष्पा, ठीक है, झुकेगा नहीं साला, तो ये पुष्पासन इसकी बात मान लेता है, क्योंकि इसको झुकना नहीं है ना, डायलॉग इसने सुन लिया होगा पहले ही। अभी ये क्या कहता है कि ठीक है मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, तो ये ऐसे इसकी तरफ घूम जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ, समझ गए आप कैसे, इसको पूरा कवर कर देगा। भाई ये चीज तो हट जाएगी, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये सब तो नष्ट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा ऐसे ऊपर, ऐसे। अब लग रहा है आपको एप्पल, एप्पल लग रहा है, बीच में वो ऐसी डिजाइन होती है एप्पल के, ये देखो एप्पल में, ये एप्पल है, ये पूरा पुष्पासन है, ये देखो ये बाहर वाली लेयर जो पुष्पासन है।
अंदर मैं बताती हूँ अंडाशय कहाँ है। ये आपको जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये कटा हुआ एप्पल पड़ा भी है यहाँ पर, मैंने ही खाया है आपको दिखाने के लिए। ये ऐसी संरचना दिखती है आपको, जो वो अंडाशय है मेनली। बाहर वाला क्या है, ये पुष्पासन। और बीज तो आपने देखे ही है, इतने भी नादान नहीं है आपकी एप्पल के बीज ना देखे हो, है ना, बीज होते हैं 2-4 बस। तो ये क्या है, एक आभासी फल है। इसी तरह नाशपाती में भी पुष्पासन होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे हम पढ़ेंगे आगे फलों के प्रकार कि अलग अलग फल होते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल। पाइनएप्पल सत्य फल नहीं है, क्योंकि पाइनएप्पल में आप वो जो देखते हो ना, जो चुभते हैं आपको एक डॉट डॉट, जो आपको खाने में अच्छे नहीं लगते, जिसको आप निकाल देते हो छिलका, वो छिलका अकेला एक पुष्प नहीं है, वो सारे अलग अलग पुष्प है, क्योंकि वो पुष्पक्रम है ना। हमने पढ़ा था ना उसमें कौन से टाइप का पुष्पक्रम होता है। सोचो 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 सोचो, ठीक है। चलो, तो वो होता है पुष्पक्रम, मैंने बताया है वहां पे कि पाइनएप्पल इसका उदाहरण है। पाइनएप्पल में क्या होता है, वो जो छोटे छोटे आपको दिखते हैं ना, वो एक एक पुष्प है। और हम कह रहे हैं कि एक अंडाशय से एक फल बनना चाहिए, लेकिन या तो पूरा के पूरा पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसी पुष्प फल बन जाता है, इसीलिए ये भी आभासी फल है, ठीक है। ऐसे आपकी शहतूत भी आभासी फल है। आपका फीग जो है हमने पढ़ा था, अंजीर भी सोरोनस प्रकार, अभी पढ़ेंगे, सारे टाइप पाएंगे, अभी तो बहुत बाकी है, तो तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे फ्रूट होते हैं। तो ये सब आभासी फलों में आते हैं, सत्य फल नहीं है ये, ठीक है, या असत्य फल बोल सकते हैं। आपकी लौकी है, वो भी आभासी है। नारियल, वो भी आभासी है, सब आभासी हैं ये। पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय में स्थित बीजांड के परिवर्तन से बीज विकसित होता है। थैंक यू वेरी मच, हमें पता है ये बात, ठीक है। आगे, इस दौरान अंडाशय व बीजांडों में तथा कभी कभी अन्य पुष्पीय भागों में ऐसे रूपांतरण उत्पन्न होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप फल बनता है, ठीक है। ये आभासी फल की बात कर रहा है कि आभासी फल में क्या होगा, अंडाशय तो फल बनाएगा, बीजांड बीज बनाएंगे, लेकिन कुछ अन्य भाग क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं और फिर क्या बना लेते हैं, फल बना लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फल के विभिन्न भाग, ठीक है, कि एक ओरिजिनल फल यानी कि सत्य फल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आभासी फल की बात नहीं कर रहे। सत्य फल में कौन कौन से भाग होते हैं, तो सत्य फल की 3 लेयर होती है। वही भाई 3 है, तो एक बाहरी, एक मध्य और एक आंतरिक, सीधा सा हिसाब है। एक एपिकार्प, एक मीजोकार्प और एक एंडोकार्प। एपी, मीजो, एंडो, ठीक है, वही ये बोलेगा, और कुछ ज्यादा इसके पास है नहीं बताने को। फल भित्ति, ठीक है, पेरिकार्प, यह अंडाशय की भित्ति से विकसित होती है। किससे विकसित होगी ये, जो हमारा अंडाशय है बाहर, वो जो लेयर से अंडाशय की, उससे क्या विकसित होती है, फल भित्तियां विकसित होती है, ठीक है। और 3 प्रकार की होती है, अभी देखेंगे। यह फलों में पतली या मोटी हो सकती है, भाई पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। फल भित्ति को प्राय 3 स्तरों में बांटा गया है, मतलब कितनी लेयर्स है हमारे पास, 3 लेयर्स, जो मैंने अभी बोली, ठीक है। तीनों को कॉमन फॉर्म में क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, और 3 लेयर है उनके अलग अलग नाम हैं, जिसमें एक है एपिकार्प, बाहरी फल भित्ति, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एपिकार्प कह रहे हैं। यह सबसे बाहरी परत होती है या परत है, यह एक प्रकार से फल का छिलका बनाती है, ठीक है। जैसे मैंगो को ही लेंगे हम सबसे पहले। जैसे ये मैंगो है, ठीक है। मैम आपने बहुत गंदा मैंगो बनाया है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कार्टून टाइप काम करना पड़ेगा ना भाई, ओरिजिनल मैंगो बनाएंगे तो मजा कैसे आएगा। तो ये जो मैंगो का जो पीला पीला आप छिलका निकालते हो, ये क्या है, इसकी बाहरी भित्ति, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे एपिकार्प, ठीक है। क्या कहते हैं, एपिकार्प। और अंदर का जो मैंगो आप ठूस ठूस के खाते हो, येलो येलो पार्ट, डर्टी डर्टी फेलो, ये मैंने तोतापुरी मैंगो बनाया है,
है ना, पीछे, इसलिए उसके वो बनाई है। ये जो भाग होता है ये होता है मध्य भाग, इसको मध्य भित्ति कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। ठीक है, क्या कहते हैं? मीजोकार्प। सबके पीछे कार्प कार्प लगा, कार्प का मतलब होता है भित्ति। और अंदर जब आप मैंगो खा लेते हैं तो गुठली निकलती है, लेकिन गुठली पे भी एक कवरिंग होती है। अगर आपके घर में अचार वचार बनता है तो मम्मी काटती होगी जब कच्ची कैरी को, तो आपने देखा उसकी गुठली वाइट होती है, उसके ऊपर भी एक लेयर होती है। और मैंगो में भी गुठली के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, बीज तो अंदर निकलेगा, उससे पहले एक कड़क सा लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? अंतःभित्ति, ये वाली, जिस पे बाल निकले होते हैं ऐसे ऐसे, अगर मैंगो खाते हो तो। ये क्या है? ये अंतःभित्ति है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंडोकार्प। और फिर अंदर आता है बीज, जो सॉफ्ट होता है, इतना कड़क नहीं होता। बीज की भी संरचना पढ़नी, बीज भी अकेला नहीं होता, उसके बाद भी कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बात हो गई। अब पढ़ लो, मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प, यह कुछ फलों में मोटी, सरस व गूदेदार भी होती है, जैसे कि मैंगो में होती है ना। ठीक है, उदाहरण देख लो, आम, बेर, खजूर सब देखे हैं। बाहर इनके छिलका होता है, अंदर जो प्लम निकलता है जिसको हम बोलते हैं पल्प, सॉरी प्लम बोल दिया मैंने, प्लम याद आ रहा है मुझे, पल्प है ना। वो बेर में भी बाहर छिलका होता है, पल्प होता है, फिर अंदर गुठली निकलती है। खजूर में भी ऐसा होता है, बाहर छिलका होता है, हालांकि जो बाजार में आते हैं उनमें छिलका आपको नहीं दिखता है, पहले ही निकाल देते हैं, फिर अंदर वो पल्प होता है जिसको आप खाते हैं, और फिर अंदर गुठली निकलती है। ठीक है, तो ये जो है बस उसमें नहीं होगी, किसमें? एप्पल में, क्योंकि एप्पल का वो छिलका तो अंडाशय है ही नहीं ना, वो तो पुष्पासन है। तो वो एप्पल के छिलके को बाहरी भित्ति मत बोल देना, क्योंकि वो क्या है? पुष्पासन है। वो अंदर वाला जो पार्ट है ना, जो मैंने हार्ट शेप बनाया था ऐसा, एप्पल के अंदर वाला पार्ट, ये वाला, यहां से शुरू होगी बाहरी भित्ति, मध्य भित्ति और अंतर्भित्ति। ठीक है, ये तो भाई पुष्पासन है, ये इसको छिलके को मत बोल देना कि ये छिलका जो है वो बाहरी भित्ति है। यहां से कहानी शुरू होगी इसकी, इसमें बाहरी फल भित्ति होगी, फिर मध्य वाला एक भाग होगा और बीच के आसपास वाला भाग अंतःफल भित्ति होगी। एप्पल का शेप मस्त बना है ना। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतःफल भित्ति। यह सबसे अंदर की परत होती है, यह पतली, झिल्ली नुमा, मोटी अस्थिल हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है ये कि या तो बहुत झिल्ली नुमा होगी, ठीक है, या फिर मोटी अस्टिल यानी कि लकड़ी जैसी कड़क होगी। मोटी झिल्ली नुमा किस में देख सकते हैं आप? संतरे में देखेंगे, आपको फोटोग्राफ दिखाया है अभी बताते हैं। और अस्टिल किस में हो सकती है? नारियल में हो सकती है। ठीक है, दोनों के फोटोग्राफ यहाँ पे है, जरा देखिए इन्हें। जैसे ऑरेंज में जब हम ऑरेंज को खोलते हैं, अब जरा देखो इधर, ये ऑरेंज का सबसे बाहरी छिलका है, ये बाहरी फल भित्ति है। ये वाली, फिर आपको जो व्हाइटिश लेयर दिखती है ना, मोटी सी ऐसी, ये थोड़ी थिक होती है, ये होती है मध्य वाली, मध्य फल भित्ति, जिसको हम कह रहे हैं मीजोकार्प। और फिर आपको जो लाइंस दिखती है, ये वाली जो लाइंस है ना, नींबू में, संतरे में, सभी में बात करी हूं, ये ऐसी लाइंस जो दिखती है, ये है आपकी अंतःफल फल भित्ति। ठीक है, वो जो पार्टीशन होते हैं वो फल भित्ति है। और अंतःफल भित्ति पर ही आपको वो जो रेशे दिखाई देते हैं, वो भी अंतःफल भित्ति का ही क्या है? एक रूपांतरण है, ऐसे जिससे जूस निकलता है, नींबू में भी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो ये पतली झिल्ली नुमा होती है। अब अगर हम नारियल की बात करें, तो नारियल में ये जो बाहर का आपको खोल दिखता है ब्राउन सा, ये वाला ब्राउन वाला, ये क्या है? ये बाहरी फल भित्ति है। फिर ब्राउन के थोड़ा सा नीचे आपको एक और, जब आप कभी चटक नारियल वाले तोड़ा हो, एक और पतली सी लेयर निकलती है लाइट ब्राउन कलर की, जो कभी कभार हमारी चटक पे रह जाती है ना, नारियल पे रह जाती है,
फिर हम उसको निकालते हैं, थोड़ी सी वुडी होती है, वो वुडी टाइप होती है। और फिर अंदर की तरफ आता है अस्टिल खोल, यानी कि सबसे आखिरी वाली लेयर। वो उसी लेयर में देखो, नारियल, पूरा नारियल की बात कर रही हूं मैं, जो ग्रीन नारियल आप पानी पीते हो ना जिस नारियल से, उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है हरे कलर की, अब कच्चे वाले नारियल पे चले जाओ, वो हरी वाली लेयर क्या है, बाहरी फल भित्ति। फिर वो जो रेशे होते हैं वो होती है मध्य फल भित्ति। और सबसे अंदर ये वाला, अब जो नारियल को पूरा छील ले उसके बाद ये जो ब्राउन कलर की निकलती है, ये होती है अस्टिल अंतःफल भित्ति। अब आप बोलेंगे ये वाइट क्या है, तो अभी हम आगे फ्रूट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि हम नारियल का जो पार्ट खाते हैं वो भ्रूणपोष होता है, हम फल नहीं खाते नारियल का। नारियल भी एक आभासी फल है, क्योंकि इसके भ्रूणपोष को हम खाते हैं, जिसको आप अभी तक फल बोलते आए हो, वो भ्रूणपोष खाया जाता है नारियल का। फल तो आप खा ही नहीं रहे हो, फल तो आपने पूरा बाहर फेंक दिया, ठीक है। भ्रूणपोष खाते हैं। क्या होता है भ्रूणपोष, ये पढ़ोगे निषेचन में बनता है, अगर आपको 10th थोड़ी सी याद आ रही हो, त्रिगुणित अवस्था से बनता है भ्रूणपोष, वो 12th में फिर से पढ़ोगे, ठीक है। ये बस याद रखना कि क्या खाते हैं हम। सवाल पूछा हुआ है नीट में कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष खाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है, इंग्लिश में एंडोस्पर्म खाते हैं। और इसमें क्या खाते हो, इसमें अंतःफल भित्ति खाते हो। ये सब याद रखना है, किसमें क्या खाते हो, इसमें अंतःफल भित्ति खाते हो। आम में क्या खाते हो, मध्य फल भित्ति, वो गूदा खाते हो ना, पल्प, तो वो क्या होता है, वो मध्य फल भित्ति होता है, ठीक है। सबके क्या क्या भाग आप खाते हो, एप्पल में क्या खाते हो, पुष्पासन खाते हो। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसके इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और मुझे पता है आप इंतजार कर रहे होंगे कि आज कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो आज कोई प्रैक्टिकल नहीं है, और क्योंकि भाई फल आपने सबने देखे हैं, मैं क्या ही बता दूंगी, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली नई कहानियों के साथ।